हम लोग देखेंगे नंबर एंड नंबर सिस्टम में, मतलब संख्या और संख्या पद्धति में देखेंगे अब कि बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है और छोटी संख्या कैसे लिखा जाता है, बड़ी संख्या क्या होता है और छोटी संख्या क्या होता है। जैसे कि हम लोग इससे पहले वीडियो में देख चुके थे कि नंबर्स का डिजिट कितना, टोटल डिजिट कितना होता है। 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट हम लोगों का टोटल है। इन्हीं 10 डिजिट से क्या होता है, हम लोगों का बिगेस्ट नंबर भी बनता है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर भी बनता है, और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनता है, बड़ी संख्या भी बनता है और छोटी संख्या भी बनता है। तो अब हमको देखना ये है कि इसमें इन डिजिट में, अंकों में सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी डिजिट कौन सा है, 9 है। तो जब हम लोग कोई भी डिजिट का बड़ी संख्या लिखेंगे तो हम लोगों को 9 को ही रिपीट करना पड़ेगा बार बार, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 9 को ही रिपीट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 1 डिजिट का हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, बड़ी संख्या लिखना है, तो सिर्फ एक बार 9 होगा। और अगर 2 डिजिट का हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो क्या होगा, 2 बार 9 होगा। क्योंकि जितना डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आपको बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 आपको बैठा देना है, उतना बार 9 बैठा देना है। सिंपल। जितना डिजिट के बारे में आपको बोलेगा, अगर 1 डिजिट के बारे में बोलेगा तो 1 बार 9, 2 डिजिट के बारे में बोलेगा तो 2 बार 9। इसी तरह से हम लोग चलते हुए जाएंगे। अगर 7 डिजिट का हम लोगों को पूछ दिया कि 7 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बताएं, ग्रेटेस्ट नंबर बताएं, तो 7 टाइम क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका क्या हो गया, 7 डिजिट का, 7 अंकों का। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, डिजिट को अंक। 7 अंकों का बड़ी संख्या क्या हो गया, 7 बार 9। तो जितना अंकों का आपको संख्या पूछेगा बड़ी संख्या, उतना बार 9 आपको लिख देना है। अब हम लोग देखेंगे छोटी संख्या, किसी भी डिजिट का छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, डिजिट कितना है, 10 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इसमें देखते हैं क्या कि सबसे छोटी अंक जो है वो 0 है, उसके बाद क्या है, 1 है, उसके बाद 2 है। जैसे जैसे हम राइट साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों का क्या होगा, ग्रेटेस्ट डिजिट हम लोगों को मिलते जाएगा। तो अब जब हम लोगों को छोटी संख्या लिखना है, तो जैसे सपोज़ इससे पहले हम लोग देखें क्या कि बड़ी संख्या अगर 1 डिजिट का लिखना है तो क्या करेंगे, 9 बैठाते हुए जाएंगे, जितना डिजिट का पूछेगा उतना 9 बैठाते जाएंगे। अगर इसी के हिसाब से अगर 1 डिजिट का हम लोग लिखते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या, तो क्या होगा, नियम के हिसाब से तो 0 होना चाहिए, बट 0 होगा नहीं, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है। इसलिए हम लोग 0 को छोड़ करके कोई डिजिट लेंगे, 0 को छोड़ देंगे। फर्स्ट टाइम हमको 0 को छोड़ना है, नेक्स्ट टाइम 0 को नहीं छोड़ना है। अगर एक अंकों की, अगर एक डिजिट का आपको 1 डिजिट का अगर सबसे छोटी संख्या पूछ दे तो वो आपका क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है। अब इसी तरह से अगर आपको 2 डिजिट का पूछ दे तो आप क्या करोगे, 2 बार 1 लिख दोगे, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, एक बार तो आपने 1 ले लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1 के बाद 0 लगाना है। मतलब फर्स्ट टाइम आपको 1 लेना है, उसके बाद जितना डिजिट पूछते जाएगा उससे एक कम करके 0 लगा देना है, जितना भी डिजिट का पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 डिजिट का पूछ दिया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक बार हम 1 ले लेंगे। जब 5 डिजिट का पूछ रहा है तो एक डिजिट आपका हो गया, तो बचा कितना डिजिट, 4 डिजिट, तो 4 0 हम बैठा देंगे। यही आप मेरा क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जितना डिजिट का आपको बोलेगा उनमें से एक डिजिट आपको 1 रखना है, बाकी डिजिट आपको 0 बैठा देना है, आपका छोटी संख्या हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अंक दिया हुआ है, कोई भी
अंक दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है अंक का, और उससे हमको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट नंबर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखना है। हम लोग यहाँ पे दो एग्जाम्पल देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे लिखा जाता है। दो एग्जाम्पल में समझेंगे। पहला क्या है, मान लेते हैं डिजिट कोई दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 है, 1 है, 2 है और 5 है। तो ये कितना है, 5 डिजिट आपका दिया हुआ है। कितना डिजिट दिया हुआ है, 5 अंक यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 0 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। सबसे पहले वाले में हम लोग देख लेते हैं क्या, कि जिसमें 0 हो उसमें थोड़ा सा कंडीशन बढ़ जाता है, और जहाँ 0 ना हो तो वहाँ हम लोग क्या करें। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है आपका, सबसे सिंपल है, इसमें कोई झोल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, इन डिजिट में हमको देखना है कि सबसे बड़ी अंक क्या है, सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी डिजिट मतलब ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है आपका, 7 है, तो 7 को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या है आपका 5 है, 7 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब उसके बाद आपका क्या बच रहा है, 3 है, 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 2 है, उसके बाद 1 है। तो हम लोगों को अगर कोई भी डिजिट का एक सेट दिया हुआ है, कोई भी अंक का एक समूह दिया हुआ है, उससे हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, तो उन डिजिट में देखना है कि ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। जो सबसे बड़ी डिजिट होगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। उसी तरह से जैसे जैसे आप लोगों का घटते जाएगा वैसे वैसे डिजिट को यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो सबसे बड़ी अंक क्या था, 7 था, 7 लिख दिया। उसके बाद 5 लिख दिए। फिर 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है, 2 है तो 2 को भी लिख दिए। उसके बाद क्या है, 1 है, 1 लिख दिए। अब इन्हीं डिजिट से हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इन्हीं डिजिट से क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट को लेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट इसमें कौन सा है, 1 है। उसके बाद क्या है, 2 है। उसके बाद क्या है, 3 है। उसके बाद क्या है, 5 है। उसके बाद 7 है। तो सिंपली जहाँ पे डिजिट में अगर आपका 0 ना आए तो वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मॉलेस्ट नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ आपका डिजिट में 0 आ गया, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों का ये है, जहाँ पे आप लोगों का डिजिट में 0 आ गया तो वहाँ पे हम लोगों को पहले 0 का काम नहीं करना है, पहले 0 को नहीं देखना है। 0 के अलावा जितनी भी डिजिट है उनको पहले देखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग को क्या देखना है, जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको पहले लिख देना है। तो 9 क्या है, सबसे बड़ी डिजिट है, सबसे बड़ी अंक है। उसके बाद क्या है, 7 है। उसके बाद क्या है, 5 है। उसके बाद 4 है और उसके बाद 0 है। तो ये आपका हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे बड़ी डिजिट को उतारे। उसके बाद उससे जो छोटी है, उसके बाद फिर उससे जो छोटी है, उसके बाद फिर उससे जो छोटी है, उसके बाद लास्ट में क्या है कि सबसे जो छोटी है उसको उतार देंगे। तो अब स्मॉलेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोगों को 0 को छोड़ करके काम करना है। तो यहाँ पे 0 है तो 0 को फर्स्ट स्टेप में छोड़ देना है। 0 के अलावा जो सबसे छोटी अंक है उसको सबसे पहले उतारना है। तो 4 क्या है, सबसे छोटी अंक है, तो 4 को उतार लिए। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 0 लिखना है। 0 लिख दिए। उसके बाद ये 0 का भी काम हो गया, ये 4 का भी आपका काम हो गया। बचा क्या, 9, 7, 5। अब इन दोनों में सबसे छोटी डिजिट कौन सा है, इन तीनों में सबसे छोटी डिजिट आपका क्या है, 5 है। उसके बाद क्या है, 7 है। उसके बाद 9 है। ये सबसे आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया इन डिजिट से जो नंबर बना। अब इसमें क्या है, सबसे सिंपल है, क्या ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको ग्रेटेस्ट डिजिट फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो गया आपका, 9। उसके बाद क्या है, 7। उसके बाद क्या है, 5। उसके बाद क्या है, 4। सबसे लास्ट में क्या है, 0 है। जब सब डिजिट आ गया तो लास्ट में क्या बचा, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट उसको लिख दिए। अब स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है, अगर डिजिट में आपका 0 दिया हुआ है, अगर डिजिट में आपका 0 दिया हुआ है तो 0 को पहले नहीं उतारेंगे। 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटी अंक दिया हुआ है उसको सबसे पहले उतारेंगे। तो ये पूरे सेट में क्या है आपका, 4 सबसे छोटी
अंक है, तो उसको पहले हम लोग क्या कर लिए, लिख दिए। उसके बाद किसको छोड़े थे, 0 को। तो सेकेंड स्टेप में हमको हर हालत में 0 को उतारना है, तो 0 को उतार दिए। उसके बाद ये दोनों का काम हो गया, बचा क्या, 5, 7 और 9 बचा। तो सबसे छोटी अंक क्या है, 5 है, लिख दिए। उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये आपका क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या इन डिजिट से जो मिल करके बना। तो ये था आप लोगों का कि ग्रेटेस्ट नंबर को कैसे बनाएंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे बनाएंगे अगर कुछ डिजिट दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में आपका डिजिट दिया हुआ है, उससे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो इस तरह से हम लोग उसको आराम से लिख सकते हैं।